हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल बुल। आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस करेंगे कल के मार्केट के लिए। तो कल मार्केट में क्या हो सकता है और मार्केट के क्या सेंटिमेंट्स हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और मार्केट के सेंटिमेंट समझने की कोशिश करें। मार्केट सेंटिमेंट समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितने अच्छे से आप मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझोगे उतने अच्छे आपके ट्रेड और आपके प्रॉफिट बनते हुए आपको दिखेंगे। तो चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। और बैंक निफ्टी का चार्ट इस वक्त 1 डे के टाइम फ्रेम पे है। और 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम इस वक्त इसलिए हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं मार्केट की क्लोजिंग कैसी हुई थी और क्या कैंडल बना है ये देखना हमें ज़रूरी है। तो मार्केट का कैंडल अगर आप देखेंगे इस वक्त तो कहीं ना कहीं ड्रैगन फ्लाई डोजी या फिर आप इसे हैमर कैंडल कह सकते हैं। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें पता चल गया है कि ड्रैगन फ्लाई कैंडल में या फिर हैमर कैंडल में हमें क्लोजिंग मिली है और इसका जो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस था और सपोर्ट था वो भी हमें वापस से इस रेंज में आता हुआ हमें मार्केट दिख चुका है। क्योंकि इस जगह पे आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस था, काफ़ी बार मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था और मार्केट अगर आप देखेंगे तो सेम ब्रेक करने के बाद एंगल्फिंग कैंडल के साथ यहाँ पे सपोर्ट लेने लगा था। फ्राइडे के दिन इसने क्लोजिंग दी थी इसके नीचे, लेकिन फिर से मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से बुलिश सिग्नल हमें देखने को मिल रहे हैं। बुल्स काफ़ी हैवी में एंट्री ले चुके हैं, ये हमें पता चल रहा है मार्केट में। तो चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपनी एनालिसिस देखते हैं और एंट्री और एग्जिट और क्या टारगेट्स हैं वो हम इस वीडियो में अब देखते हैं। तो सबसे पहले मैं चार्ट को अच्छे से कर दूं और आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट में आपको कहीं ना कहीं अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन बनाता हुआ दिखाऊं तो आप इस जगह से ट्रेंड लाइन अगर ले जाते हैं तो आपको दिख रहा होगा मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन पे 3 बार रेजिस्टेंस लिया है और क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं इसके आसपास दी है। पहला रेजिस्टेंस ये था, दूसरा ये बना और तीसरे पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। और सेम चीज़ अगर मैं नीचे से ले जाऊं जो एज ए सपोर्ट हम जिसे कहते हैं वो ये यहाँ पे आपको दिखेगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक चैनल में या फिर आपको एक फ्लैग एंड पोल में दिख रहा है मार्केट डाउन फ्लैग एंड पोल में। तो हमें ट्रेड कैसे करना है, अपनी एंट्री जो है वो किस तरीके से बनानी है और अपने ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इस जगह का ब्रेकआउट देखो कल के दिन में या फिर गैप अप होता है तो एक ग्रीन कैंडल का वेट करो, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल और वॉल्यूम के साथ। जैसे मैं अभी वॉल्यूम भी आपको चेक कराता हूँ। अगर आप वॉल्यूम देखोगे इस जगह पे तो वॉल्यूम आपको काफ़ी बढ़ते हुए दिखेंगे इस जगह पे। तो ऐसे ही एक स्ट्रॉन्ग अपने ग्रीन कैंडल के साथ एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी होना चाहिए जिससे हम ट्रेड यहाँ पे कर सके। तो यहाँ पे अगर हमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ अगर मार्केट इसे ऊपर की तरफ ब्रेक करता है या फिर ओपनिंग देता है तो सिंपली हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हमें बनता हुआ दिखेगा। पहला टारगेट है इसलिए हम इसे ऊपर के टारगेट से हमारे, इसलिए मैं आपको ग्रीन में बना देता हूँ। और दूसरा टारगेट हमारे जस्ट यहाँ पे एसएल शिफ्ट करके अपने ट्रेलिंग मेथड से ऊपर का दूसरा टारगेट हम ये लेंगे। तो ये 2 टारगेट्स हमारे ऊपर के लिए रहेंगे जो कहीं ना कहीं हमें बुलिश मार्केट में हमें कल देखने को मिल सकते हैं। मैं अभी वॉल्यूम हटाकर आपको सिंपली और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं कि कल हमें वेट करना है कि इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट मिले और मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखे हमें, तो हम ऊपर की एंट्री लेंगे और ये 2 टारगेट अपने ऊपर के लेंगे कल के लिए। और अगर मार्केट इसी रेंज में रह जाता है तो हम अवॉइड करेंगे ट्रेड को। और फिर या तो फिर ये से डाउन साइड में ब्रेक करता है और छोटा सा रिटेस्ट कर लेता है तो फिर हम नीचे की ये डबल बॉटम जो बना था इसके नीचे के पास में हम टारगेट अपना नीचे के लिए पहला टारगेट लेंगे और इसके नीचे फिर हम ट्रेलिंग मेथड से जितना मार्केट जाता है वो अपना उतना अचीव करेंगे। तो ये कुछ बैंक निफ्टी की एनालिसिस थी। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने सेंटीमेंट्स देखा और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने जो पास के रेजिस्टेंस थे और सपोर्ट्स थे उस पर अपने आप टारगेट्स बनाए। चलिए अब निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। निफ्टी के चार्ट पर भी सेम चीज़ है। मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे हूँ इस वक्त निफ्टी के, और मैं यहाँ से अगर आपको एक रेंज बनाकर दिखाऊँ तो सेम चीज़ है। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आपको ब्रेक होता हुआ दिखा था, निफ्टी में भी ब्रेक नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे तो दी है स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग कैंडल के साथ, ग्रीन इंगल्फिंग कैंडल है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस ऑल टाइम हाई था और अभी ये अपना नया ऑल टाइम हाई था। तो इन 2 जगहों पे मार्केट कहीं ना कहीं अभी फंसा हुआ है। तो हमें वेट करना है कल अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर अपने हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री और अपने टारगेट्स अचीव करेंगे। तो वो एंट्री और टारगेट्स हमारे क्या हैं ये हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इस वक्त आ चुके हैं और अगर आप देखेंगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं इसने इंगल्फिंग कैंडल के साथ कहीं ना कहीं एक अपना कह सकते हैं इन्वर्टेड हेल्डर शोल्डर पैटर्न भी दिया है। अगर आप देखेंगे तो ये जो शोल्डर है लेफ्ट वाला ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अपने मार्केट ने काफ़ी अच्छा मार्केट जिगजैग फॉर्म में ऊपर गया है। तो मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ से लेकर जाता हूँ जो आपको डाउन साइड के ट्रेड के लिए काफ़ी काम आने वाला है।
तो आप इस ट्रेंड लाइन का वेट कर सकते हैं जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बना के दिया है। ये अगर ये ब्रेकआउट लेता है नीचे की तरफ या फिर इसके सपोर्ट में चलता जाता है, फिर आप उस हिसाब से अपने टारगेट ले सकते हैं। और 1 डे के टाइम फ्रेम पे है तो मैं वेट करने ही आपको बोलूँगा कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे जो ये था ये लेवल जिसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिले उसके बाद हम एंट्री लेंगे अपनी। ये कुछ एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ जो कल के दिन में आपको काम आएगी, क्योंकि ये वाला तो ब्रेक हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो ब्रेकआउट हो चुका है, ये तो ब्रेक हो गया है, लेकिन हमें कल वेट करना है कि ये ब्रेक मिल जाए। तो हम फिर अपने ऊपर के टारगेट जो रहेंगे वो हम सिंपली फर्स्ट टारगेट अपना जस्ट थोड़ा सा नीचे ये लेंगे, थोड़ा सा ही नीचे। यहाँ पे आप हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हम यहाँ पे अपने जो ये एक ग्रीन रेड कैंडल है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, इसके ऊपर हमारे टारगेट हमारा पहला टारगेट रखेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ओपनिंग होगी। नहीं, ये 2-2:30 बजे की कैंडल है, तो यहाँ पे हम पहला अपना टारगेट लेंगे। दूसरा टारगेट अगर ये कंसोलिडेशन को तोड़ देता है अच्छे से तो फिर हम दूसरा टारगेट अपना ये लेंगे। जो प्रीवियस सपोर्ट था ये अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को बताया था जो रेजिस्टेंस रहता है अगर वो टूट जाता है तो फिर वो सपोर्ट बनता है, और अगर सपोर्ट टूट जाता है तो बाद में वहाँ पे अगर मार्केट आता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये 2 टारगेट अपने रहेंगे, और जहाँ मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ तोड़ता है तो फिर हम नीचे के अपने टारगेट्स ईजिली बना पाएंगे। वो पहला टारगेट आपका ये होगा, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझो, और दूसरा टारगेट ये होगा। ये 2 टारगेट आपके नीचे की तरफ क्लियर रहेंगे जब अगर मार्केट यहाँ से पलटता हुआ दिखता है आपको, या फिर आप कह सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है। कल अगर मार्केट यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है इसका, तो आप ये नीचे के टारगेट इजीली ले पाएंगे। ये नीचे के लिए टारगेट इसलिए क्योंकि एक दिन में अगर मार्केट थोड़ा सा भी बुल बेयर्स में फाइट होता है, बुल या बेयर्स में, तो आप इजीली आपका प्रॉफिट आप बना पाओगे। आपको कोई मतलब नहीं है, आप सेंटिमेंट्स के साथ देखो मार्केट को कि सेंटिमेंट्स मार्केट के कैसे रहते हैं। अगर सेंटिमेंट्स थोड़े से भी नेगेटिव होते हैं इस जगह से और आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज करता हुआ दिखेगा, या फिर यहाँ पे एक आपको डाउन साइड डोजी या फिर आप कह सकते हैं इंगल्फिंग डाउन साइड के लिए रेड कैंडल में इंगल्फिंग कैंडल दिखती है, तो आप फिर नीचे के टारगेट आपके अचीव करो। क्योंकि मार्केट में आप जिस तरीके से आप बिहेव करोगे, जिस तरीके से आप मार्केट को समझोगे, उस तरीके से आपको रिएक्ट करके आपको ट्रेड लेना है। क्योंकि आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा, प्रॉफिट आपको लेना है तो मार्केट को समझना भी आपको ही पड़ेगा एट दैट टाइम। ये लेवल्स जो है वो आपको इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि इस जगह पे मार्केट ट्रेंड चेंज करता हुआ दिखेगा। क्योंकि इस वक्त यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से रेड कैंडल में क्लोजिंग देता है और आपको लगता है कि हाँ मार्केट नीचे जाएगा, आप तुरंत अपना टारगेट एसएल फाइंड करो कि आपका एसएल कहाँ होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, और उसके बाद आप एंट्री में लो। और आपके जो लेवल्स दिए मैंने इन पे आप देखो कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। अगर इसे तोड़ता है तो फिर इसके नीचे आप एसएल रखो और ऊपर के टारगेट लो, और ऊपर फिर इसके ऊपर जाता है तो फिर इसके ऊपर आप देख सकते हो कि मार्केट कहाँ पे रुकेगा। तो यहाँ पे मार्केट जैसे रुकेगा तो आप थर्ड टारगेट आपका ये बना सकते हो। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। ये जो लेवल्स हैं ये काफ़ी अच्छे हैं। मार्केट में आपको कल देखना है कि कैसे टारगेट्स आपको मिलते हैं, किस तरफ मार्केट जा रहा है उस तरफ की तरफ जाना है, क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड के साथ आप फॉलो करोगे तो मार्केट उतना ही अच्छा जाएगा। तो ये कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी के अपने लेवल्स थे जो आपको कल के मार्केट में काम आ सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना, जैसे ये टूटता है या फिर यहाँ से आपको थोड़ा सा भी बेरिश होता हुआ दिखता है मार्केट, तो आप ये दोनों टारगेट नीचे के ले सकते हो। और अगर ये ग्रीन कैंडल के साथ, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स के साथ टूटता है ऊपर की तरफ, तो आप ये ऊपर के टारगेट अपने ट्रेलिंग मेथड से जरूर ले पाओगे। ये कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी की डिटेल एनालिसिस थी कल के लिए। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको कुछ भी पूछना है मार्केट के रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस।